हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। तो आज हम बात करने वाले हैं स्कैपुला बोन के बारे में। तो जैसा कि हम जानते हैं, जो स्कैपुला बोन होती है वो एक थिन बोन होती है। और स्कैपुला बोन जो होती है वो कुछ इस तरह की दिखती है अपर लिम्ब में हमारे। ये कहाँ प्लेस्ड होती है? हमारे पोस्टेरो लेटरल एस्पेक्ट पे, हमारी एस्पेक्ट ऑफ थोरैसिक केज, राइट। अब जो स्कैपुला होता है उसमें क्या क्या हमारे क्या क्या सरफेसेस, बॉर्डर्स और जो एंगल्स होते हैं वो क्या होते हैं। सो इन्हें ऊपर देख लेते हैं पहले। जो हमारी स्कैपुला बोन होती है वो क्या, उसमें क्या होते हैं? टू सरफेस, थ्री बॉर्डर्स, थ्री एंगल्स और तीन क्या होते हैं? प्रोसेसेस भी होते हैं, थ्री प्रोसेसेस। ठीक है, अब हम एक एक करके इन सब के बारे में पढ़ेंगे। तो सरफेसेस तो हमें पता है, एक कॉस्टल सरफेस एंड डॉर्सल, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर। तो इसमें क्या होगा, जैसे सरफेसेस की अगर हम बात करें, सरफेसेस की अगर हम बात करें तो दो होते हैं, कोस्टल सरफेस और डॉर्सल सरफेस। जो कोस्टल सरफेस होता है हमारा, ये कॉनकेव होता है। कैसा होता है? कॉनकेव, यानी कि थोड़ा अंदर की तरफ, कॉनकेव। और डॉर्सल कैसा होता है हमारा? कॉन्वेक्स। जो हमारा डॉर्सल सरफेस होता है ये हमारा क्या देता है? एक अटैचमेंट देता है डॉर्सल स्पाइन, जिसे हम स्पाइन ऑफ स्कैपुला कहते हैं। तो ये क्या करता है हमारा? इट गिव्स अटैचमेंट टू स्पाइन ऑफ स्कैपुला। ठीक है, अब ये क्या करता है, जो हमारा एक फोसा होता है, जैसे मान लो ये है तो इसमें क्या है? सुपीरियर स्पिनेटस फोसा, और ये क्या है हमारा? इंफ्रास्पिनेटस फोसा। तो ये क्या कर रहा है? ये हो गई हमारी स्पाइन ऑफ स्कैपुला। अब ये क्या कर रहा है? सुप्रास्पिनेटस फोसा और इंफ्रास्पिनेटस फोसा को डिवाइड कर रहा है ना। अब जो सुप्रास्पिनेटस फोसा है वो हमारा छोटा है और जो इंफ्रास्पिनेटस फोसा है वो हमारा बड़ा है। तो इसका मतलब क्या लिखेंगे हम? इट डिवाइड्स द सरफेस इनटू स्मॉलर सुप्रास्पिनेटस, है ना। सुप्रास्पिनेटस छोटा हो गया, उसे डिवाइड किया तो स्पाइन ऑफ स्कैपुला ने, एंड लार्ज इंफ्रास्पिनेटस फोसा, राइट। ये तो हो गई हमारे सरफेस की बात। इसके अलावा हम क्या पढ़ेंगे इसमें? हम अब बॉर्डर्स की बात आती है। ठीक है, बॉर्डर्स कौन कौन से होंगे? तो इसमें हमारे कौन कौन से बॉर्डर होंगे? इसमें हमारे जो स्कैपुला है इसमें हमारे कितने बॉर्डर्स पढ़े हमने? 3 बॉर्डर्स पढ़े। 3 बॉर्डर कौन कौन से होते हैं इसमें? एक तो सुपीरियर हो जाएगा, ठीक है, एक तो सुपीरियर बॉर्डर हो जाएगा, एक मीडियल बॉर्डर हो जाएगा और एक लेटरल बॉर्डर हो जाएगा। तो 3 होते हैं, सुपीरियर बॉर्डर, लेटरल बॉर्डर और मीडियल बॉर्डर। ओके, तो जो हमारा सुपीरियर बॉर्डर है वो क्या होता है? थिन होगा। कहाँ पे प्रेजेंट होता है ये हमारा? सुप्रा स्कैपुलर नॉच। सुप्रा स्कैपुलर नॉच क्या होती है हमारी? नियर, ये देखिए,
ये रहा सुप्रास्कैपुलर नॉच क्या है यहाँ पे। तो जो हमारा सुपीरियर बॉर्डर है वो भी यही आएगा, सुपीरियर बॉर्डर, ठीक है। ये आ गया हमारा लेटरल बॉर्डर, ये आ गया हमारा मीडियल बॉर्डर, ठीक है। तो अब इसमें जो सुप्रास्कैपुलर नॉच है वो किसके पास है, हमारी कोरेकॉइड प्रोसेस। अभी हम जो प्रोसेस भी हमने है, हमारे 3 प्रोसेस होता है, ये हम भी अभी आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो अभी हम सिर्फ बता रहे हैं कि जो सुप्रास्कैपुलर नॉच है वो किसके पास होती है, हमारी कोरेकॉइड प्रोसेस के पास। तो इसमें हम यहाँ लिख सकते हैं नियर द रूट ऑफ कोरेकॉइड प्रोसेस, राइट। अब बात आती है लेटरल बॉर्डर। जो हमारा लेटरल बॉर्डर होता है वो होता है हमारा थोड़ा थिक होता है। लेटरल साइड से जो हमारी बोन होती है वो हमारी थोड़ी थिक होती है। अब इसमें क्या होता है, ये इसको हम क्या बोलते हैं ऑल्सो, ये होता है हमारा एक्सिलरी बॉर्डर भी बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं हम, एक्सिलरी बॉर्डर, ठीक है। लेटरल बॉर्डर हो गया यहाँ, ठीक है। ग्लीनॉइड फोसा है यहाँ, इसके पास आ जाएगा ये लेटरल बॉर्डर, ठीक है। ये थोड़ा थिक इन साइज होता है, इसी से यहाँ पे ग्लीनॉइड फोसा में हमारी जो ह्यूमरस है वो अटैच होती है ग्लीनो ह्यूमरल जॉइंट बनाने के लिए, ठीक है। तो इसको हम इसलिए एक्सिलरी बॉर्डर भी बोलते हैं। अब बात आती है मीडियल बॉर्डर की। जो हमारा मीडियल बॉर्डर होता है वो होता है हमारा थिन, ठीक है। और ये कहाँ कर रहा है हमारा, एक्सटेंड का कर रहा है। अब हमने अभी, ठीक है, अभी हम एंगल्स की बात करेंगे, सुपीरियर एंगल, इन्फीरियर एंगल, लेटरल एंगल, ठीक है। तो अब जो मीडियल बॉर्डर है ये हमारा कहाँ से एक्सटेंड कर रहा है, तो एक्सटेंड कहाँ से कर रहा है, सुपीरियर एंगल टू इन्फीरियर एंगल, यानी कि ये वाला सुपीरियर। अभी हम एंगल्स के बारे में वैसे आगे पढ़ेंगे, बट अभी बता रही हूँ जो ये सुपीरियर एंगल होता है हमारा इन्फीरियर एंगल हो गया, ठीक है। यहाँ हो गया हमारा लेटरल एंगल। तो जो मीडियल बॉर्डर है वो कहाँ से एक्सटेंड हो रहा है, फ्रॉम सुपीरियर एंगल टू इन्फीरियर एंगल, ठीक है, राइट। तो हम इसमें यहाँ लिख सकते हैं कि एक्सटेंड फ्रॉम सुपीरियर एंगल टू इन्फीरियर एंगल, राइट। ये होगा हमारे तीनों बॉर्डर की बात। अब बारी आती है हमारे एंगल्स की बात, जो हमारे इसमें हम पढ़ेंगे एंगल्स, ठीक है। एंगल्स में हमारे कितने एंगल्स मैंने बताए थे, कितने होते हैं हमारे, 3 एंगल होते हैं। अभी 2 तो मैंने अभी बताए आपको, है ना। कौन कौन से बताए मैंने, एक तो सुपीरियर एंगल, एक इन्फीरियर एंगल और एक लेटरल एंगल। जो लेटरल एंगल होता है उसको हम ग्लीनॉइड एंगल भी बोलते हैं, क्योंकि ग्लीनॉइड जो फोसा है हमारा उसके पास होता है, ठीक है, यस। सो अब जो हमारा सुपीरियर एंगल है ये वाला, ठीक है। अब जो सुपीरियर एंगल है ये हमारा जो होता है, यहाँ पे हमारी क्या होती है, ट्रेपीजियस होती है। जैसे हम अगर हम देखें डायग्राम वाले पार्ट में, तो जो हमारी ट्रेपीजियस होती है, ठीक है, वो कहाँ आती है हमारे, ये। तो जो हमारा सुपीरियर एंगल है किसने कवर कर लिया, हमारा ट्रेपीजियस ने, राइट। तो इसमें हम क्या लिखेंगे, इट कवर्ड बाय ट्रेपीजियस, ठीक है। और जो हमारा इन्फीरियर एंगल होता है वो किससे कवर होता है, हमारा लैटिसमस कवर्ड बाय लैटिसमस डॉर्साई, ठीक है। अभी हम इस जो मसल्स हैं वो इसके बारे में अभी हम आगे पढ़ेंगे, जो भी हमारी जो स्कैपुला से जो मसल्स होती हैं वो अटैच होती हैं, ठीक है। लेटरल ग्लीनोइड एंगल क्या करती है, ये क्या करता है, इस ये तो हमने बताया ही है। ये क्या करता है, ये क्या करता है, बियर्स द ग्लीनोइड कैविटी और फोसा, ग्लीनोइड फोसा, जिसमें हमारा जो ह्यूमरस है वो अटैच होती है, हमारी ह्यूमरस बोन जो होती है, ठीक है। सो ये अभी हमने पढ़ लिया, ये रहा। तो सुपीरियर एंगल हो गया, इन्फीरियर एंगल। सो गाइज अब हम बात करने वाले हैं हमारे प्रोसेस के बारे में, ठीक है। तो जो हमारे स्कैपुला में जो हमारे प्रोसेसेस होते हैं, कितने प्रोसेसेस बताए थे मैंने यहाँ भी,
3। तो 2 सरफेस बताए थे, 3 बॉर्डर और 3 एंगल्स बताए थे। अब क्या है, 3 प्रोसेस। 3 प्रोसेस कौन कौन से होते हैं? 3 प्रोसेसेस, तो 3 आएंगे, ठीक है। स्पाइनस प्रोसेस, एक्रोमियन प्रोसेस और कोरिकोइड प्रोसेस, ठीक है। अब इसमें क्या है, देखिए जो ये है हमारा, ठीक है, वो तो हमारा हो गया स्पाइनस प्रोसेस। हाँ, तो ये जो हमारा क्रो बीक की तरह होता है ये वाला, ये हो गया हमारा कोरिकोइड प्रोसेस, ठीक है। और ये जो हो गया हमारा, ये हो गया हमारा एक्रोमियल प्रोसेस, जो स्पाइनोस्कैपुलर है उसके एंड में आता है हमारा एक्रोमियल प्रोसेस। एक्रोमियल प्रोसेस जो होता है वही क्लैविकल के साथ अटैच होकर हमारा एक्रोमियो क्लैविकुलर जॉइंट बनाता है, ठीक है। अब हम इसके बारे में धीरे धीरे पढ़ेंगे। तो फर्स्ट क्या था हमारा, ये है हमारा स्पाइनस प्रोसेस। तो जो हमारा स्पाइनस प्रोसेस है, ठीक है, ये कैसा दिखता है हमारा, मोस्ट ये ट्रायंगुलर शेप में है ना, ट्रायंगुलर शेप, ठीक है। अब इसमें क्या होता है हमारे, इसमें भी हमारे जो होते हैं वो होते हैं 3 बॉर्डर्स और 2 सरफेस। अब 3 बॉर्डर कौन कौन से होते हैं इसमें, एक तो हो गया हमारा पोस्टीरियर बॉर्डर, ठीक है, यानी कि क्रेस्ट ऑफ स्पाइन। एक हो गया हमारा इंटीरियर और एक हो गया हमारा लेटरल। जो पोस्टीरियर क्रेस्ट ऑफ स्पाइन है, ठीक है, उसमें भी जैसे देखिए ये पोस्टीरियर क्रेस्ट, ये हो गया हमारा स्पाइनस प्रोसेस, ठीक है। अब ये हमारा बोनी प्रोजेक्शन है, हमारा जो डॉर्सल एस्पेक्ट पे आएगा ये, है ना। तो इसका जो अपर लिप है ये वाला, है ना, ये कैसे कवर है हमारा, ये ट्रपीजियस से। और जो लोअर है वो क्या है हमारा, किससे कवर है, डेल्टॉइड से। तो अब इसमें क्या आ जाएगा, हमारा पोस्टीरियर पार्ट पूरा हो गया, इंटीरियर और लेटरल होगा नीचे, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, ये देखिए जो हमारे पोस्टीरियर, अब इसके 2 है, मैंने बताया ना, अपर लिप और लोअर लिप। अपर लिप किससे था हमारा, जो और ट्रपीजियस से, राइट। और लोअर वाला किससे था हमारा, डेल्टॉइड से। इंटीरियर जो हमारा होता है वो पार्ट, वो होता है हमारा बेसिकली अटैच किससे, डॉर्सल सरफेस ऑफ बोन से, स्पाइन की बोन से ही तो है ना अटैच, डॉर्सल सरफेस स्कैपुला की, स्कैपुला की बोन से अटैच है। डॉर्सल सरफेस जो इंटीरियर बॉर्डर है हमारा अटैच टू डॉर्सल सरफेस ऑफ बोन, ठीक है। अब इसके बाद आता है हमारा 2 सरफेस। अब इसमें सरफेस कौन कौन से होते हैं हमारे, ठीक है, इसमें भी हमारे 2 सरफेस आएंगे, सुपीरियर सरफेस और इंफीरियर सरफेस। जो सुपीरियर है इसका, ठीक है, जो सुपीरियर सरफेस है वो क्या बना रहा है हमारा, ये वाला सुप्रा स्पाइनस फोसा, और जो नीचे वाला है वो बना रहा है इंफ्रा स्पाइनेटस फोसा, ठीक है। तो सुप्रा स्पाइनस फोसा और इंफ्रा स्पाइनस फोसा, ठीक है। एक पार्ट फॉर्म कर रहा है ये उसके अराउंड, ठीक है। अब ये बात आ गई हमारे स्पाइनस प्रोसेस। स्पाइनस प्रोसेस में क्या है, 3 बॉर्डर है, 2 सरफेस है, ठीक है। इसके बाद हमारी आती है एक्रोमियन प्रोसेस। जो हमारा एक्रोमियन प्रोसेस होता है उसमें आता है 2 बॉर्डर्स और 2 सरफेस, ठीक है। इसमें क्या होंगे, मीडियल एंड लेटरल। ये भी क्या क्या कवर कर रहे होंगे, जब हमारे एक्रोमियन प्रोसेस है, ट्रपीजियस और डेल्टॉइड। ये लेटरल वाला जो कर रहा है वो हमारा कर रहा है
डेल्टॉइड। अब सरफेस की बात, जो सरफेस है ये पे देख लेते हैं, ये रहा, ये देखिए ट्रेपीजियस और डेल्टॉइड। जो इसका लेटरल पार्ट है, इसका एक्रोमियन, ये हो गया हमारा एक्रोमियन प्रोसेस का जो लेटरल पार्ट है, ये क्या लेटरल बॉर्डर है, सॉरी लेटरल बॉर्डर जो है वो कर रहा है डेल्टॉइड, ठीक है, और जो मीडियल है वो कर रहा है ट्रेपीजियस। तो अब इसमें दो सरफेस कौन कौन से हमारे, सुपीरियर सरफेस और इंफीरियर सरफेस। इसमें जो सुपीरियर सरफेस होता है हमारा, इसमें पूरा पार्ट हमारा जो है डेल्टॉइड का वो अटैच नहीं होता है, सिर्फ कुछ फाइबर्स अटैच होते हैं। तो अटैच सम फाइबर्स ऑफ डेल्टॉइड, ठीक है। अब आ गई इंफीरियर। इंफीरियर कैसा होगा, स्मूथ सरफेस, ठीक है। तो मैंने बताया था एक्रोमियो क्लैविकुलर जॉइंट बनता था, एक्रोमियन प्रोसेस होता है, इट्स अ फेस सेट फॉर क्लैविकल जॉइंट बन के क्या बनाता है, क्रोमियो क्लैविकुलर जॉइंट। अब थर्ड होता है हमारा कोरिकॉइड प्रोसेस, ठीक है। जो कोरिकॉइड प्रोसेस है हमारा वो कैसा दिखता है, हमारा क्रॉ बीक की तरह, है ना। तो कैसे, क्या है, इसको बोलेंगे क्रॉ बीक। इस डायरेक्टेड थोड़ा आगे की तरफ होगा लेटरली, ठीक है, फॉरवर्ड स्लाइटली लेटरली। बेंट होता है, जैसे ये है थोड़ा सा बेंड होगा, और कैसा बनता है, फिंगर टाइप। तो बेंट एंड फिंगर लाइक। ओके, सो गाइस ये बात हो गई हमारी ये सरफेसेस, बॉर्डर्स, एंगल्स और हमारे प्रोसेस के बारे में, ठीक है। तो इसमें दो सरफेस होंगे, सो कॉस्टल सरफेस, डॉर्सल सरफेस, बॉर्डर तीन होंगे, सुपीरियर, लेटरल, मीडियल, एंगल्स तीन होंगे, सुपीरियर एंगल, इंफीरियर एंगल, लेटरल एंगल, ठीक है। इंफीरियर एंगल ट्रेपीजियस से कवर होगा, इंफीरियर एंगल लैटिसमस डॉर्साई, लेटरल एंगल जो है वो ग्लीनोइड कैविटी बनाएगा, फोसा, और मतलब फोसा, ठीक है। अब जो प्रोसेस है, तीन प्रोसेस होंगे स्पाइनस प्रोसेस में, ये हो गया हमारे क्रोमियन प्रोसेस और कोरिकॉइड प्रोसेस। जो स्पाइनस प्रोसेस है उस पर तीन बॉर्डर होंगे, दो सरफेस होंगे, तीन बॉर्डर में हमारा आएगा पोस्टीरियर, इंटीरियर, लेटरल। पोस्टीरियर क्रस्ट में अपर लिमिट ट्रेपीजियस आएगी, लोअर लिप में डेल्टॉइड आएगा, ठीक है। एक्रोमियन प्रोसेस में भी हमारे दो बॉर्डर्स होंगे, दो सरफेस, ठीक है, मीडियल, लेटरल, और सरफेस में आएगा सुपीरियर, इंफीरियर। कोरिकॉइड प्रोसेस में क्रॉबिक की तरह होता है, इट इज डायरेक्टेड फॉरवर्ड एंड स्लाइटली लेटरली एंड इट इज बेंट एंड फिंगर लाइक, ठीक है। अब ये बात हो गई हमारे इसके फीचर्स की, ठीक है। अब